नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपने प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो प्रश्न है वह डी मिश्रा जी का है और वह मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से अपने प्रश्न को दे रही हैं। उनकी प्रॉब्लम है कि उनको मानसिक उलझन बहुत ज़्यादा है, उनके साथ मित्रता के कोई संबंध नहीं है, उनकी उम्र हो रही है और उनके साथ जो उनके संगी साथी हैं वह साथ नहीं दे रहे हैं, उनसे हर कोई दूर भागता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो आपका जो बर्थ डिटेल आपने दिया है डी मिश्रा जी, आपने जो बर्थ डिटेल दिया है 8:40 सुबह को और डेट आपकी है 17 अक्टूबर 1980। और जो आपकी प्रॉब्लम है यानी कि रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम है, मैनी रिलेशंस को लेकर के प्रॉब्लम है और आपको काफ़ी अकेलापन है, जीवन कैसे गुजरेगा आपके ऐसे विचार रहते हैं और यहाँ पर अवसाद है, मानसिक पीड़ा बहुत अधिक है। तो देखिए डी मिश्रा जी, आपकी जो लगन है वह वृश्चिक लगन की है और उस पर मंगल साथ में विराजित है। शनि एकादश भाव से यानी कि फ्रेंडशिप, आपके कजिन्स, आपके बड़े भाई बहनों का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक है। तो जो मंगल आपकी लग्न पर स्थित है उस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो तीसरी दृष्टि होने के कारण यहाँ पर मंगल और शनि का आपकी लगन पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि संघर्ष आपको यहाँ पर दिख रहा है। मंगल जहाँ तीव्रता दिखा रहे हैं, शनि धैर्य करते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि है तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको करना क्या है और आपके साथ संघर्ष की स्थितियाँ बनती रहती हैं। यह खत्म नहीं होती हैं कि एक थोड़ा समय और आया और आप ऐसा खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि शनि और जो मंगल हैं वह अपने 64वें नवमांश में है, यानी कि एक समय के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी देंगे, सुखी में या दुखी में, दोनों ही बातें। तो यहाँ पर आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा कि आपके कर्म में किस प्रकार से आप कर्म कर रहे हैं। और मंगल जो आपकी चंद्र राशि से 64वें नवमांश में है, वह यानी कि चंद्रमा आपका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और यह वृश्चिक लगन है। तो ऐसे में चंद्रमा जो है वह काफ़ी नीच का काम कर देता है, यानी कि वृश्चिक राशि में का जो नीचत्व दोष है चंद्रमा के लिए वह प्रभावी हो जाता है। साथ में एक चीज़ और है कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी आपका कटाव है, जो भी रिश्ते हों, यानी कि चंद्रमा 0 डिग्री का है, साथ में उसके केतु है। तो चंद्रमा और केतु की जो तीसरे भाव में जो स्थिति है, इसके कारण ही आपके अंदर काफ़ी मानसिक अवसाद है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि आपके सूर्य यानी कि आत्मबल क्या कहता है। आत्मबल की अगर डिग्री देखते हैं तो वह भी 0 डिग्री की होती हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो वह बल कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपके सूर्य हैं वह 0 डिग्री के हैं और चंद्रमा की जो डिग्री है वह भी 0 है। तो यहाँ पे दोनों ही यानी कि आपका मन मस्तिष्क, उसके साथ केतु भी है और केतु आपके विचारों में कटाव देता है, लगातार बदलाव देता है, वैधव्य योग को यहाँ पर दिखाता है, पूर्व जन्म के कर्म को दिखा रहा है, उस कर्म के कारण इन फलों की भुक्ति दिखा रहा है। अब इनकी भुक्ति से मुक्ति कैसे हो इसके ऊपर भी यहाँ पर विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको अपने चंद्रमा को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। चंद्रमा को मजबूत करने के क्या उपाय हैं? आप चांदी का एक रिंग बनवाइए जो सोमवार के दिन इस फिंगर में आपको पहनना है, सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली में पहचान लीजिए। सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली में आपको एक चांदी का छल्ला बनवाना है जो लगभग 5 ग्राम का तो होना ही चाहिए, इससे ऊपर है तो ये और भी अच्छा है। इसके साथ साथ आपको उपाय क्या करना है कि सोमवार के दिन भगवान शिव का आप व्रत रखें, यानी कि शिव के रूप में आप जो भी स्तुति कर सकते हैं
वह आप करें। किसी शिव मंदिर में जाइए, शिव चालीसा पढ़िए, या आप शिव की भक्ति में जो भी आपको मालूम है आप वह करिए, या ओम नमः शिवाय का ही जाप करें। आप ऐसा करेंगे आपके मन को शक्ति मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है, चांदी का पात्र अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप जल डालिए और उस जल को रात भर रखा रहने दीजिए। सुबह उठ करके उस जल को सबसे पहले आप इसे पी लीजिए। इससे आपकी जो मन की शक्ति है वह मजबूत हो जाएगी। यानी कि चंद्रमा चांदी का पात्र में, और अगर चांदी का पात्र नहीं है तो चांदी का सिक्का ले लीजिए। उस सिक्के को कोई भी, चाहे आपका 5 ग्राम का सिक्का हो या आपका 10 ग्राम का सिक्का हो, आप एक कांच के बर्तन में में पानी भर करके रात में वह सिक्का डाल दीजिए, सुबह उठ करके उस पानी को पी लीजिए। तो ये जो आपका चांदी का जो पानी तैयार हो जाएगा, इससे आपको बहुत शक्ति मिलेगी। आप कम से कम इसे 21 दिन कीजिएगा, और अगर आपको लाभ मिल रहा है तो आप इसको निरंतर करते रहिए। रोज चांदी का पानी पीजिए, आपका मन मस्तिष्क बहुत मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात, सुबह उठ करके सबसे पहले सूर्य भगवान के दर्शन करें। हो सके तो उदित होता हुआ सूर्य देखें। तो जब आप वह जो प्रकाश पुंज है उसे आप उगता हुआ जब आप देखेंगे, आपके अंदर एक अलग शक्ति का अनुभव होगा आपको। लेकिन यह 21 दिन करना होगा, कम से कम 21 दिन, और इसके बाद आदत हो जाए तो आप रेगुलर कीजिए। तो ऐसा करेंगे, सूर्य और चंद्रमा का अगर आपने काम कर लिया तो आपका मन भी मजबूत हो जाएगा और आत्मा भी मजबूत हो जाएगी, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। ये रिश्ते क्या हैं, या आप उनके साथ फ्रेंडशिप है या रिलेशंस है, वह कैसे और कब और किस प्रकार से डील करने हैं, यह आपको आ जाएगा। तो आप सूर्य और चंद्रमा के यह दोनों उपाय करें। यानी कि सबसे पहले सुबह उठ करके सूरज को देखना है, और आप अंधेरे में मत रहें। आपको अंधेरे में रहना पसंद है, लेकिन आप अंधेरे में मत रहें। जितना हो सके आप प्रकाश में रहिए, और इसके बाद देखिए कि आपकी आत्मा कितनी मजबूत हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसे आप करेंगे तो आपका जो जीवन है, आपको खुद लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और रिश्ते भी काफ़ी सुधरे हुए से आपको दिखाई देंगे। लेकिन अंत में मैं एक बात यही कहूँगी कि भगवान से ऊपर कोई रिश्ता नहीं है। अगर आप जितनी लगन आप ईश्वर में लगा देंगे, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनसे अपनी लगन को बढ़ाते जाइए और अपनी सारी समस्याओं को उनके ऊपर छोड़ दीजिए, और फिर देखिए आपके कितना मानसिक सुख मिलता है। आप अकेले में बैठ करके भगवान के से एक बार प्रार्थना करके देखिए, आपके सारे जो दुख है वो आंसुओं के रूप में बह के निकल जाएंगे। आप इसको करके देखिएगा, मेरी बात मानिएगा और इसे करके देखिएगा, और इसके बाद मुझे बताइएगा कि अब आपको कैसा लग रहा है। तो मित्रों, ये था एक संक्षिप्त कुंडली विश्लेषण एक जातिका का, जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा यह कुंडली विश्लेषण करें, मुझे समस्याओं का समाधान भी बताएं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलेंगे शीघ्र ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय सिया राम।